साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि वो आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेगा। और इस श्रृंखला में हम यही कार्य कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि किसी भी बात में आपको कोई संदेह न रह जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश बुध यदि नीच राशि के हो जाएं तो वो क्या परिणाम देते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका। और लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि लग्नेश बुध हैं और यहाँ केंद्र में ही विराजमान हो गए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, ये ऐसा हुआ कि एक साधु व्यक्ति है, एक संत व्यक्ति है, बात ठीक है, लेकिन यदि वो शराब के ठेके पर जाना प्रारंभ कर दे, नीच लोगों के बीच में जाकर के बैठना शुरू कर दे, तो फिर कोई भी उसका आदर नहीं कर पाता है, वो अशुभ परिणाम ही प्रदान करता है, ऐसा महर्षि पराशर बोलते हैं। और हम उसी पर आधारित ज्योतिष शास्त्र जो है उसके स्टूडेंट हैं। तो साथियों, लग्नेश बुध यहां पर बैठ गए नीच राशि के मीन में, कर्म भाव। सबसे पहले तो उनका जो कारकत्व का क्षेत्र है उसमें वो अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। क्या परिणाम प्रदान करेंगे कि बहनों से संबंध व्यक्ति के सदैव ये खराब करने का कार्य करते हैं। किशोर अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में टीन एज कहते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार का बड़ा ट्रोमा, कोई बड़ा बेकार सी घटना, मानसिक ट्रोमा, जो कि जीवन भर उस ग्रंथि को लेकर के व्यक्ति जीता रहता है। तीसरा, वो व्यापार बदलता रहता है, काम दर काम बदलता रहता है, लेकिन किसी भी कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बुध जो व्यापार के कारक है वो स्वयं ही नीच राशि के हो गए हैं। बुध जो है वो बुद्धि का भी अधिपति है। व्यक्ति स्वयं कई बार जीवन में गलत निर्णय लेकर के और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है। ENT, जिसको हम कहते हैं कान, नाक और गले से संबंधित किसी न किसी प्रकार का बड़ा विकार व्यक्ति को जरूर दे देता है। हार्मोनल डिसबैलेंस, और खासतौर पर ये महिलाओं को जरूर ये समस्या देता है। इसके अतिरिक्त त्वचा, स्किन से संबंधित भी कोई ना कोई रोग ये व्यक्ति को अवश्य दे देता है। साथियों, बुध जो है उसको केंद्राधिपत्य दोष लग गया है। वो दो केंद्रों के अधिपति होकर के नीच राशि के होकर यहां पर विराजमान जो है वो हो गए हैं। लग्नेश होने के नाते नीच राशि का यदि लग्नेश हो जाता है तो व्यक्ति को अनिद्रा, इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, उसकी समस्या जरूर दे देता है। माता के भाव का चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए माता के स्वास्थ्य से व्यक्ति सदैव चिंतित रहता ही रहता है। भूमि से, भवन से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। अपनी गाड़ी जो कि पसंदीदा गाड़ी, अपना घर जो कि सपनों का घर, वो सदैव सपना ही व्यक्ति के बना रहता है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी व्यक्ति जो है वो जाता है, जिसका कि परिणाम उसको देर सवेर गलत ढंग से ही भुगतना पड़ता है। साथियों, बुध स्वयं यहां पर इस दशम भाव में विराजमान होकर के पिता से भी व्यक्ति के संबंध खराब करते हैं। जीवन में अनुशासनहीनता घर कर जाती है। अच्छे खासे पद पर व्यक्ति होता है, उसको ही वो ठोकर मार करके चलता बनता है और आगे उसको पछतावा होता है। स्टूडेंट यदि है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिलती। कहीं ना कहीं बदनामी भी यहां पर नीच राशि का जो बुध है वो अवश्य दे देता है। साथियों, ये तो हो गई बात कि लग्नेश स्वयं बुध यदि नीच राशि के हो तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करता है। अब इससे क्या उपाय करें, तो 3 इसके सर्वोत्तम उपाय है। सबसे पहला व्यावहारिक उपाय कि अपनी बहनों के साथ में संबंध सदैव अच्छे रखें, उनका सम्मान करें, जरूरत आने पर उनको मदद जरूर करें। दूसरा, गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करें।
ताकि इसका अशुभत्व दूर हो। और तीसरा, महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। ये सभी कार्य यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर ये अशुभत्व समाप्त हो जाएगा। साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है, बहुत वैज्ञानिक और सटीक है, जरूर आप इसको देख करके लाभ लें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।